हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। वाह वाह। लो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है। ये शेर है उस नामचीन शायर का जिन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राणा की। रविवार शाम को मुनव्वर राणा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली और इस नींद में सपने का तसव्वुर ही नहीं रहा। लेकिन ये भी सच है कि उनके कद्रदान, उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें अपने सपने में जिंदा रखेंगे। दरअसल मुनव्वर राणा की मकबूलियत पूरी दुनिया में थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उनके कद्रदान कहीं थे तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां के लोगों के दिलों में बसते थे मुनव्वर राणा। मुनव्वर के शेरों से यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरे में अलग ही जान आ जाती थी। मेरठ में नौचंदी मेले के अलावा दिगर जगह आयोजित मुशायरों में उनकी शिरकत शायरी के कद्रदानों के लिए जैसे मानो सांस के बराबर हो। नामचीन शायर मुनव्वर राणा के इंतकाल की खबर सुनते ही न केवल पूरे विश्व भर में बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अदबी इदारे में गम पसर सा गया है। वहीं जब ओज के प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार को जब ये खबर मिली तो वह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने अजीज दोस्त को याद किया और यादों में ही खो गए। फिर कुछ संभले और उन्होंने कहा, हर शख्स इस दुनिया से जाने के लिए ही आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीते भी हैं अपने अलग अंदाज में और पहचाने भी जाते हैं कुछ अलग अंदाज में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुजरने के बाद भी ऐसा नक्श छोड़ जाते हैं कि सदियों तक याद किए जाते हैं। मुनव्वर राणा भी एक ऐसी ही शख्सियत थे। इसके साथ ही कई शायरों ने उनको लेकर बहुत कुछ कहा। नामचीन शायर नवाज देवबंदी का कहना है कि मुनव्वर राणा की शायरी देश दुनिया का दर्द समेटे हुए सामाजिक सरोकारों को साकार करती नजर आती हैं। माँ और बेटियों पर उन्होंने भावनात्मक शायरी की है जो अतुलनीय है। मुनव्वर के शेर जज्बाती लफ्जों की बेहतरीन नक्काशी रही है। वहीं मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाने वाले मेरठ के शायर का कहना है कि मुनव्वर साहब की भरपाई कर पाना मुश्किल है। वो इंसान भी लाजवाब थे और शायर भी शानदार थे। ऐसे शायर सदियों में पैदा होते हैं। सही तो कहा इन्होंने। मुनव्वर राणा जैसे शायर सदियों में ही पैदा होते हैं। दुनिया भर के अदबी सफर में हम दोनों साथ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बाहर से बेहद संजीदा और अंदर से नाजुक मिजाज वाले थे मुनव्वर साहब। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी जज्बाती रिश्ता था मुनव्वर राणा का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कवियों, शायरी के कद्रदानों और शायरों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की थी। मेरठ और आसपास के जिलों में आयोजित महफिलों में वो अक्सर आया करते थे और महफिलों में एक अलग ही जान फूंक देते थे। यहाँ के अनगिनत लोग उनसे अपनत्व का भाव रखते थे। दरअसल मुनव्वर साहब हर उम्र और हर तबके के शख्स से दोस्ताना रिश्ता रखते थे। इसीलिए तो जैसे ही उनके इस दुनिया को अलविदा कहने की खबर आई, हर ओर हड़कंप सा मच गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुनव्वर राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। भले ही मुनव्वर राणा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी शेरो शायरी की वजह से हमेशा अपने कद्रदानों और चाहने वालों के दिलों पर राज करेंगे। क्या कहें साहब, ये सारे अल्फाज जो ऐसे मौके पे इस्तेमाल होते हैं वो इतनी बार हुए हैं और इतनी लापरवाही से लोगों ने किए हैं कि उनके माने बड़े कम हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का। एक अहम सुतून था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।